जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। आज 7 अक्टूबर की फटाफट 5 सैनिक खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ताज़ा खबरें। हेडलाइंस। 25% के साथ 42% फीसदी अग्निवीरों को पक्की नौकरी देने के लिए सरकार ने कसी कमर। राजस्थान के भरतपुर में आर्मी यूनिट की ट्रेनिंग में बड़ा हादसा, यूपी के अग्निवीर की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को दिया स्किन बैंक का तोहफा, सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगा लाभ। सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए डीएसपी पेंशन अकाउंट के बारे में आए एक शानदार अपडेट। ओआरओपी के बदले भेदभाव कर रही सरकार, ओआरओपी में ये होना चाहिए लागू। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। पहली खबर। 2026 से 27 में 1 लाख अग्निवीर रिटायर होंगे। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी हो चुकी है। यह उन 25% से अलग जो परमानेंट सेना ज्वाइन करेंगे। अग्निवीरों के पहले लॉट से 2026 से 27 में रिटायर होने वाले जवानों में से 42% को सरकारी नौकरियों में लिया जाएगा। यह संख्या उन 25% अग्निवीरों से अलग है जिन्हें सेना में समायोजित करना है। यानी सेना में समायोजित होने से बचे हुए 75% जवान केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समायोजित होंगे। शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 25% से ज्यादा अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की इच्छा जताई थी। अग्निवीरों के पहले लॉट का कार्यकाल 2026 से 27 में पूरा होगा। यह संख्या 1 लाख के करीब है। इनमें 25,000 सेना में नियमित हो जाएंगे। बाकी 75,000 अग्निवीरों में 42% यानी 31,500 विभिन्न मंत्रालयों में नियमित सेवा में समायोजित होंगे। इनमें अर्धसैनिक बलों के अलावा अन्य सरकारी मंत्रालयों में समायोजित किए जाएंगे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है रिटायरमेंट यानी 4 साल के बाद समायोजन 100% तक ले जाने का लक्ष्य है और इसकी शुरुआत 42% से होगी। अगली खबर। राजस्थान के भरतपुर में आर्मी यूनिट की ट्रेनिंग में बड़ा हादसा, यूपी के अग्निवीर की मौत। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अग्निशमन गैस सिलेंडर फटने से उत्तर प्रदेश के एक अग्निवीर की राजस्थान में मौत हो गई है। यह हादसा भरतपुर जिले के सेवा थाना क्षेत्र स्थित 103 AD आर्मी यूनिट में हुई, जहां जवानों को अग्निशमन सिलेंडर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसी समय गैस सिलेंडर फटने से एक अग्निवीर जवान चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। आर्मी के जवान घायल अग्निवीर जवान को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक जवान के शव का पोस्टमार्टम जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में करवाया गया, लेकिन अभी तक शव किसी को सुपुर्द नहीं किया। अगली खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्किन बैंक का दिया तोहफा, सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगा लाभ। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के तहत पहली बार अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधा की स्थापना की है। इसका उद्देश्य सैनिकों और उनके परिवारों को आग से हुई गंभीर जलन और त्वचा से संबंधित अन्य बीमारियों के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह स्किन बैंक स्किन ग्राफ्ट के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए केंद्रीकृत केंद्र के रूप में काम करेगा। यह सुविधा सैन्य चिकित्सा केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करेगी, जिससे कर्मियों और उनके परिवारों को उन्नत स्किन रिप्लेसमेंट उपचार मिल सकेगा। अगली खबर। सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए डीएसपी पेंशन अकाउंट के बारे में एक शानदार अपडेट आई है। डीएसपी पेंशन अकाउंट, जिसे रक्षा वेतन पैकेज भी कहा जाता है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स और सीमा सड़क संगठन के रक्षा कर्मियों के लिए एक विशेष वेतन और पेंशन खाता योजना है। यह खाता योजना सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों और वर्तमान में सेवा में कार्यरत रक्षा कर्मियों के लिए कई विशेष लाभ प्रदान करती है। हाल ही में एक घटना सामने आई थी जिसमें पेंशनभोगी की दुर्घटना में मृत्यु के बाद उसके परिवार को डीएसपी पेंशन अकाउंट का लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि बैंक में उसका खाता डीएसपी सेवा खाता था, न कि डीएसपी पेंशन खाता। इसलिए सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को अपना बैंक खाता डीएसपी सैलरी और डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट करना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर उचित लाभ मिल सके। आखिरी खबर। ओआरओपी के बदले भेदभाव कर रही सरकार, ओआरओपी में ये होना चाहिए लागू। पेंशनभोगियों और सेवारत कर्मियों के बीच वेतन और पेंशन में असमानता को दूर करने के लिए एक सरकार को हर वर्ष सेवारत कर्मियों के वेतन वृद्धि के मुकाबले पेंशन धारकों की भी उसी तुलना में पेंशन वृद्धि करने के महत्वपूर्ण समाधान पर विचार किया जाना चाहिए है। वर्तमान में सेवारत कर्मियों को प्रत्येक वर्ष 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है, जबकि पेंशनभोगियों को इस प्रकार की वृद्धि का लाभ नहीं मिलता। इससे एक रैंक एक पेंशन सिद्धांत के तहत पेंशनभोगियों के साथ असमानता उत्पन्न हो रही है। ओआरओपी की मूल भावना के अनुसार एक ही रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को समान पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी समय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों। इसका मतलब है कि जब सेवारत कर्मियों के वेतन में वृद्धि होती है, तो उसी रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़नी चाहिए।
इस समाधान के तहत सेवारत कर्मियों को मिलने वाली 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर पेंशनभोगियों को भी उनकी बुनियादी पेंशन में 1.5% की वृद्धि मिलनी चाहिए। यह वृद्धि बुनियादी वेतन के 50% के बराबर होगी, जो पेंशनभोगियों को उनके सेवा काल के दौरान प्राप्त होता था। इससे न केवल ओआरओपी की भावना को बनाए रखा जाएगा बल्कि पेंशनभोगियों को भी वित्तीय स्थिरता मिलेगी। आज की खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।